अलीगढ़ से खातून का फ़ोन आया था और उन्होंने मसला पूछा था। फिर उन्होंने कहा था कि आप इस पर वीडियो से बना देंगे तो मेहरबानी होगी। चुनांचे उन्हीं खातून की फरमाइश पर यह वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाअ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। हज़रात सामीन किराम व नाज़रीन इज़्ज़ाम, औलाद, बच्चे और बच्ची, लड़के और लड़कियाँ अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अता करदा बहुत बड़ा अजीम तोहफ़ा है और बहुत बड़ी दौलत है, अजीम नेमत है। अगर ये नॉर्मल तरीक़े से हो जाते हैं ज़हे किस्मत, अगर ये नॉर्मल तरीक़े से नहीं होते हैं तो डॉक्टरों का रुख करना चाहिए और डॉक्टरों से इसका इलाज व मुआलजा करनी चाहिए। ख़ुद अपने बारे में और अपनी अहलिया के बारे में मालूम करवानी चाहिए किसके अंदर क्या कमी है, क्या कजी है, और जिसके अंदर कमी कजी हो उसको इलाज व मुआलजा के ज़रिए से ठीक करवानी चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर औलाद की नेमत से नवाजेंगे। अगर किसी मर्द के अंदर या किसी औरत के अंदर ऐसी कमी कजी है जो दवा वगैरह के ज़रिए से ठीक नहीं हो रहा है और डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि दवा वगैरह के ज़रिए से ये ठीक नहीं होगा, IVF का अमल कराना होगा। IVF किसे कहते हैं पहले ये समझ लें। IVF कहते हैं शौहर की मनी, शौहर का स्पर्म, मादा मनविया, और औरत का बैज़ा, औरत की इग, औरत का अंडा, इन दोनों को रहमे मादर यानी माँ की पेट से बाहर इन दोनों को आपस में मिलाना और आपस में मिला करके मशीन के ज़रिए से आपस में मिला करके हमल तैयार करना और फिर उस हमल को माँ के पेट के अंदर, औरत के रहमे मादर के अंदर, बच्चे दानी के अंदर डाल देना और फिर वहां से बच्चे का तैयार होना। तो मर्द की मनी और औरत का बैज़ा, इन दोनों को बाहर में मशीन के जरिए से तैयार करके रहमे मादर में डालना, ये अमल IVF कहलाता है। इस अमल को IVF कहते हैं। अब IVF जायज है या नाजायज? तो जायज नाजायज होने से पहले IVF की चंद शक्ल है, उस शक्ल को हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जायज नाजायज को हम समझ लेंगे। IVF की एक शक्ल ये है कि शौहर की मनी हो, शौहर का स्पर्म हो और बीवी का बैज़ा हो, बीवी का इग हो। इन दोनों को मिलावे और इन दोनों को बाहर में मिला करके, बाहर में इस दोनों को हमल बना करके खुद बीवी के शिकम के अंदर, बीवी के रहम के अंदर, बच्चे दानी के अंदर इसको डाला जाए। IVF की एक शक्ल ये है। ये अमल मजबूरी की वजह से जायज है और मजबूरी ये है कि बगैर इस अमल किए हुए बच्चा हो नहीं रहा है। बगैर इस अमल की वजह से शौहर और बीवी औलाद की अजीम नेमत से महरूम है। इस बुनियाद पर मजबूरी की वजह से खुद शौहर का मादा मनविया और औरत का बैज़ा हो और खुद बीवी के अंदर, बीवी के रहम मादर के अंदर IVF का अमल किया जाए, बीवी के रहम मादर में डाला जाए, तो ये अमल जायज है। शर्त यह है कि मजबूरी हो, और मजबूरी ये हो कि नॉर्मल तरीके से विलादत नहीं हो रही हो, डॉक्टरों ने तजवीज़ किया हो कि IVF के जरिए से औलाद हो जाएगी, बच्चे या बच्चियां हो जाएंगी। मजबूरी इस वजह से कि इस अमल के अंदर अगर IVF नहीं किया जाए तो औलाद की अजीब नेमत से महरूम होंगे। और IVF के अमल को मजबूरी में इसलिए जायज करार दिया गया है क्योंकि इस अमल के अंदर औरत का, मर्द का सत्रपोशी का मामला है।
जाहिर सी बात है ये अमल मशीन के जरिए से किया जाएगा तो औरत का सत्र खुलेगा, बेपर्दगी होगी और डॉक्टर वगैरह मजबूरी की हालत में बेपर्दगी की गुंजाइश हो जाती है। तो इस बुनियाद पर अगर किसी के साथ मजबूरी हो तो ये अमल, ये आईवीएफ जायज है। आईवीएफ की एक शक्ल ये होती है कि शौहर की मनी के अंदर, शौहर के स्पर्म के अंदर कुव्वत तवल्लुद यानी तौलीद इतना पावर नहीं होता है, स्टेमिना इतना मजबूत नहीं होता है, कीड़े के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो बच्चा पैदा कर सके। तो दूसरे किसी गैर मर्द का स्पर्म लिया जाता है, किसी गैर मर्द का मनी लिया जाता है। अगर किसी गैर मर्द का मनी लिया जाए तो फिर ये सूरत नाजायज है, हराम है, सख्त गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि इससे नस्ब की हिफाजत नहीं हो पाएगी। बाप कोई और होगा और माँ कोई और होगी, जिससे निकाह हुआ है उसकी मनी नहीं है बल्कि किसी गैर मर्द की मनी है। ये अमल जायज नहीं है, नाजायज है, हराम है। अगर कोई शौहर ऐसा हो कि उसके मनी के अंदर इतनी ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर सके, तो फिर वो औलाद से महरूमी रहे, लेकिन किसी गैर मर्द की मनी लेकर के अपनी बीवी से आईवीएफ का अमल नहीं करवा सकता। आईवीएफ की तीसरी शक्ल ये है कि मर्द की मनी के अंदर तो ताकत है, कुव्वत है, स्टेमिना है, वो उस कीड़े के अंदर पावर है, लेकिन औरत का बैजा, जो औरत का अंडा होता है एग, उसके अंदर ताकत और कुव्वत नहीं है, औरत के अंदर कमी है, औरत के बैजे के अंदर। तो औरत किसी दूसरी ली जाए, किसी दूसरी औरत का ईग लिया जाए, किसी दूसरी औरत का अंडा लिया जाए और फिर उसको बीवी के रहम के अंदर रखा जाए, ये भी शक्ल नाजायज है, हराम है, गुनाह है। ऐसे अमल की भी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ भी नस्ब मखलूत हो रहा है, यहाँ भी हसब नस्ब का मेरे मोहतरम कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। शौहर तो ठीक है लेकिन बीवी कोई और है जो उसके निकाह में नहीं है, लिहाजा ये भी अमल जायज नहीं होगा। एक तीसरी शक्ल आईवीएफ की ये है कि शौहर और बीवी इन दोनों का, यानी शौहर की मनी हो और बीवी का बैजा हो, अंडा हो, और इन दोनों को किसी तीसरी गैर औरत के रहम के अंदर, किसी गैर औरत को किराए पर लेकर के उसके पेट के अंदर डाल दिया जाए, उसके शिकम के अंदर डाल दिया जाए, ये भी जायज नहीं है। क्योंकि बच्चा जहां परवरिश और बर्दाश्त हो रहा है, बच्चा जहां पल रहा है, बढ़ रहा है और बच्चे की जहां नशोनुमा हो रही है, वो कोई गैर औरत है, लिहाजा आईवीएफ का ये अमल भी जायज नहीं है। कुल मिलाकर के हासिल कलाम आईवीएफ का ये है कि अगर कोई शौहर और बीवी बीमार हो, किसी शौहर बीवी के अंदर नॉर्मल तरीके से विलादत नहीं हो रही हो, इलाजो मुआलजा कराया हो और डॉक्टर ने तजवीज कर दिया हो कि आपको नॉर्मल तरीके से विलादत नहीं होगी, बच्चे की पैदाइश नहीं होगी, आपको आईवीएफ का अमल कराना होगा। और आईवीएफ के अंदर खुद शौहर का मनी और खुद बीवी का बैजा हो और खुद बीवी के रहम के अंदर डाला जाए, तो ये मजबूरी की हालत में जायज है। इसके अलावा और कोई सूरत जायज हरगिज नहीं है। लिहाजा आईवीएफ कराने वाले इस मसले को खूब अच्छी तरह जान